पाक पॉइंट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके नाम से आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं। इस टेक्नोलॉजी का नाम सुनते ही आपके जहनों में मुख्तलिफ किस्म के सवालात उठने लगते हैं, जबकि दुश्मन मुल्क को अपनी बका के लाले पड़ जाते हैं। ये जदीद टेक्नोलॉजी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कहलाती है। दर हकीकत आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि जिन फाइटर जेट्स यानी जंगी लड़ाका त्यारों, हेलीकॉप्टर, बहरी जहाजों और समंदर के गहरे पानियों में दुश्मन से छुपकर चलने वाली आबदोजों में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, वो किसी भी दुश्मन मुल्क की सरहद पार करके न सिर्फ बमबारी करते हुए अपना मिशन मुकम्मल करते हैं, बल्कि दुश्मन पर कारी ज़र्ब लगाकर वापस आ जाते हैं और दुश्मन को इसकी कानो कान भी खबर नहीं होती। जब तक दुश्मन मुल्क को इस कार्रवाई के बारे में इल्म होता है, तब तक ये लड़ाका त्यारे या आबदोज़े अपना काम खत्म करके वापस जा चुके होते हैं। यही वजह है कि आज के दौर में ऐसे त्यारों को सबसे खतरनाक जंगी हथियार माना जाता है। शायद इसीलिए दुनिया के तमाम बड़े ममालिक की मुसल्लह अफवाज दिफाई बजट से अरबों डॉलर पानी की तरह बहाते हुए स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान का नाम भी आता है, ताकि ये ममालिक जिनमें पाकिस्तान का शुमार भी होता है, ताकि ये ममालिक भी अमेरिका और रूस की तरह दुश्मन मुल्क के किसी भी तरह के रेडार सिस्टम, इंफ्रारेड ट्रैकिंग सिस्टम और दिफाई सिस्टम को नकारा बनाने की सलाहियत हासिल कर सके। वाज़ेह रहे कि हम सब ये जानते हैं कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस कोई भी शय रेडार पर नजर नहीं आती, जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ऐसी कोई जादुई छड़ी है जिससे हर शय आंखों से ओझल हो जाती है और इसे देखना या जानना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं रहता। वीडियो के दौरान इस बात पर भी बहस की जाएगी कि वाकई स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के जरिए जहाज बिल्कुल ही गायब हो जाता है या फिर इस जहाज के रेडार पर नजर आने के कुछ चांसेस मौजूद होते हैं। लेकिन इस बात को जानना इंतहाई जरूरी है कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जंगी त्यारों, बहरी बेड़ों और आबदोजों के लिए कितनी कारआमद है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस तमाम जंगी त्यारे रेडार पर नजर क्यों नहीं आते, इसके पीछे आखिर क्या वजह है। इसके अलावा मैं आप लोगों को मुकम्मल तौर पर आगाह करूंगा कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या है और ये कैसे काम करती है, और पाकिस्तान के पास भी कोई स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस जंगी त्यारा मौजूद है या नहीं। इन तमाम तफसीलात के बारे में बताने से पहले आप लोगों से सिर्फ इतना कहूंगा कि पाक पॉइंट की हर आने वाली वीडियो को आखिर तक जरूर देखा करें, ताकि आप लोगों तक सही और मुकम्मल मालूमात पहुंच सके। तो मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी दर हकीकत क्या है और ये कैसे काम करती है, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि किसी भी जंगी त्यारे को तलाश करने के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है। इन टेक्नोलॉजीज में सबसे पहले जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है वो रेडार सिस्टम है। इसीलिए किसी भी रेडार सिस्टम के काम करने के बुनियादी उसूलों के बारे में समझना भी इंतहाई जरूरी है, क्योंकि नतीजे के तौर पर जंगी त्यारों को रेडार सिस्टम से बचना होता है। अगर कोई भी त्यारा रेडार सिस्टम से बचने के काबिल हो तो उसे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस जंगी त्यारा माना जाता है। किसी भी रेडार सिस्टम के अंदर एक ट्रांसमीटर मौजूद होता है जो फिजा में हर तरफ माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स को भेजता रहता है। ये माइक्रोवेव किसी भी शय से टकराने के बाद वापस रेडार तक पहुंच जाती है और ये माइक्रोवेव्स उस चीज का अक्स रेडार पर बना देती हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि फिजा में क्या चीज मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह ये माइक्रोवेव्स अगर किसी जंगी त्यारे की मेटल बॉडी से टकराने के बाद रेडार तक वापस आ जाए तो ये माइक्रोवेव्स उस जंगी त्यारे का अक्स रेडार पर बना देती हैं, जिससे दुश्मन को पता चल जाता है कि जंगी त्यारे का साइज क्या है, वो किस सिमत में परवाज कर रहा है, कितने फासले और कितनी ऊंचाई पर है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इन माइक्रोवेव्स के जरिए ये भी पता लगाया जा सकता है कि ये त्यारा कितनी रफ्तार के साथ अपने टारगेट की जानिब बढ़ रहा है। त्यारे की रफ्तार का कैसे पता लगाया जाता है, इस बात को आप लोग इस तरह से आसानी से समझ सकते हैं कि सबसे पहले जिस जगह माइक्रोवेव त्यारे की मेटल बॉडी से टकराकर वापस रेडार तक पहुंचती है उसे नोट कर लिया जाता है। इस तरह जब दूसरी मर्तबा माइक्रोवेव उसी जंगी त्यारे से टकराकर जब वापस रेडार तक पहुंचती है उस पॉइंट को भी नोट कर लिया जाता है और फिर इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान फासले और वक्त का तयन करके ये पता लगाया जाता है कि ये जंगी त्यारा किस सिमत में और किस रफ्तार से उड़ रहा है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, दूसरी टेक्नोलॉजी जिससे किसी भी जंगी त्यारे की मौजूदगी का पता लगाया जाता है वो है इंफ्रारेड एंड ट्रैकिंग सिस्टम। दर हकीकत इस तरीके के इस्तेमाल से किसी भी जंगी त्यारे के इंजन से निकलने वाली हीट
यानी एनर्जी को थर्मल वेन के जरिए देखा जाता है, जिसकी मदद से यह पता लगाया जाता है कि फिजा में कौन सा जंगी त्यारा कितनी रफ्तार से उड़ रहा है। तो दोस्तों अब हमें यह पता चल गया है कि वो कौन सी चीज है जिससे किसी भी जंगी त्यारे का पता लगाया जाना मुमकिन है। और अगर कोई भी जंगी त्यारा किसी भी तरीके से इन चीजों को नकारा बना दे तो हम उस जंगी त्यारे को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस जंगी त्यारा कह सकते हैं। तो इस तरह हमें पता चल गया कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी उस टेक्नोलॉजी को कहते हैं जो रेडार सिस्टम के साथ साथ इंफ्रारेड एंड ट्रैकिंग सिस्टम को नकारा बना दे, इसके अलावा जंगी जहाजों की आवाज को भी ना होने के बराबर कर दे। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि किसी भी त्यारे को टेक्नोलॉजी से लैस करने के लिए किन 3 चीजों का खास ख्याल रखा जाता है, और ये कि किन तरीकों से जंगी त्यारे को दुश्मन के रेडार सिस्टम और इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम से बचाया जाता है। याद रहे, किसी भी जंगी त्यारे के स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होने के लिए आमतौर पर 3 चीजों का अमल दखल बहुत ज्यादा होता है, जिनमें सबसे पहले नंबर पर आता है किसी भी जंगी त्यारे का क्रॉस सेक्शन एरिया, जबकि दूसरे नंबर पर आती है किसी भी जंगी त्यारे से पैदा होने वाली तेज आवाज, और तीसरा नंबर है जंगी जहाज के इंजन से पैदा होने वाली थर्मल हरारत यानी एनर्जी का। किसी भी जंगी त्यारे की अगर ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा हों तो आप उस त्यारे को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस जंगी त्यारा नहीं कह सकते, जबकि इन्हीं तीनों चीजों की वैल्यू ना होने के बराबर हो तो ऐसे त्यारे को आप स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस त्यारा कह सकते हैं। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि जंगी त्यारे को इस काबिल बनाया जाए कि जंगी त्यारा दुश्मन के तमाम तर ट्रैकिंग सिस्टम से बचते हुए दुश्मन मुल्क में घुसकर अपने टारगेट को नेस्तु नाबूद करके बगैर नुकसान के वापस आ जाए और दुश्मन के पास सिर्फ मुंह तकने के अलावा कोई दूसरा चारा ना रहे। अब रही ये बात कि ये कैसे मुमकिन है, तो दोस्तों खतरनाक त्यारों को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस करने के लिए मुकम्मल तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें सबसे पहला तरीकाकार ये है कि जंगी त्यारे का क्रॉस सेक्शन एरिया इतना कम कर दिया जाए कि कोई भी जंगी त्यारा दुश्मन के रेडार सिस्टम पर आसानी से नजर ना आ सके। खुदा न खास्ता अगर रेडार सिस्टम पर नजर आ भी जाए तो दुश्मन उसे रेडार पर देखने के बावजूद ये पता ना लगा सके कि ये कोई जंगी त्यारा है या फिर फिजा में उड़ने वाला कोई परिंदा। किसी भी जंगी जहाज का क्रॉस सेक्शन एरिया उस जहाज का वो अक्स होता है जो दुश्मन के रेडार पर दिखाई देता है। ये जितना कम होता है उतना ही दुश्मन के रेडार को नकारा बनाने में अहम किरदार अदा करता है। दूसरा बड़ा और अहम तरीका ये है कि किसी भी जंगी त्यारे की शक्लो सूरत यानी शेप कुछ इस तरीके से बनाई जाए कि रेडार सिस्टम की जानिब से आने वाली तमाम माइक्रो और इंफ्रारेड रेडिएशन वापस दोबारा रेडार सिस्टम तक ना पहुंच पाए, बल्कि त्यारे से टकराने के बाद मुख्तलिफ अतराफ में फैल जाए, क्योंकि ऐसा होने से दुश्मन का रेडार सिस्टम नकारा हो जाएगा। यही वजह है कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस त्यारे आपको अक्सर औकात अजीबोगरीब डिजाइन के बने हुए दिखाई देते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा रेडार सिस्टम को नकारा बनाने के लिए जंगी त्यारे पर ऐसा पेंट किया जाता है कि जिसे आयरन बाल पेंट के नाम से भी जाना जाता है, जो रेडार की जानिब से आने वाले तमाम माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड वेव्स को अपने ही अंदर जब्त कर लेता है। इस तरह ये माइक्रोवेव वापस नहीं पहुंच पाती और ये त्यारा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस जंगी त्यारा कहलाता है। लेकिन ये पेंट इंतहाई महंगा है और इसे लंबे अरसे तक मेंटेन रखना ना सिर्फ इंतहाई मुश्किल है, बल्कि ऐसा करने के लिए $1 मिलियन दरकार होते हैं। यही वजह है कि अभी तक सिर्फ अमेरिका, रूस, बर्तानिया और चीन ही स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस त्यारे बनाने में कामयाब रहे हैं, जबकि इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम के थर्मल वेव से बचने के लिए जंगी त्यारे के इंजन को नीचे की बजाय ऊपर की जानिब त्यारे के अंदर लगाया जाता है। इसके साथ जंगी त्यारे के ऊपर लेकिन इंजन के करीब ठंडी हवा का एक ऐसा सिस्टम भी होता है जो जंगी त्यारे के इंजन से निकलने वाली गर्म एनर्जी को कम करते हुए उसे ना होने के बराबर कर देता है। इस तरह ये जंगी त्यारा रेडार सिस्टम के अलावा इंफ्रारेड ट्रैकिंग सिस्टम को भी धोखा देने में कामयाब हो जाता है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस जंगी त्यारे के तमाम जंगी हथियार त्यारे के अंदर ही नस्ब किए जाते हैं ताकि किसी भी किस्म के इंफ्रारेड वेव्स या फिर माइक्रोवेव रेडार सिस्टम तक ना पहुंच पाए, जबकि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस जंगी त्यारे की आवाज को भी मुख्तलिफ तरीकों से कम किया जाता है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इंतहाई करामत है। लोगों का ये ख्याल बिल्कुल गलत है कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस जंगी त्यारा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। इसकी एक खास हद होती है जिसके बाद इसे किसी भी रेडार पर देखा जा सकता है।
लेकिन ये हद इतनी कम होती है कि इससे पहले दुश्मन को जंगी त्यारे का पता चले, ये दुश्मन के घर घुसकर उसको तबाह बर्बाद करने के बाद वापस भी आ जाता है। रही बात ये कि पाकिस्तान के पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस जंगी त्यारे मौजूद है या नहीं, इसका जवाब ये है कि अभी पाकिस्तान के पास सिर्फ कम क्रॉस सेक्शन एरिया वाले जंगी त्यारे मौजूद हैं, जिन्हें दुश्मन के लिए रडार पर देखना इंतहाई मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। बहरहाल आने वाले दिनों में पाकिस्तान भी मुकम्मल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस जंगी त्यारा भी मैदान में लेकर आने वाला है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान को दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो भी आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।